मेरे बच्चों, मैं 12 लेक्चर करंट का दे चुका। आज 13वें लेक्चर में मैं फिर क्या है ना 13 नंबर लेक्चर में मैं फिर थोड़ी सी सवाल की बात करूंगा और फिर से क्या चीज़ एक नोडल एनालिसिस मेथड बोलते हैं उसको पढ़ा कर मीटर ब्रिज पर ले चलने का कोशिश करूंगा। तो अभी क्यूब से रिलेटेड पिछले लेक्चर में मैं बात कर रहा था, तो मैं बोला था 10, 9, 7 वाला बात बताया था। बॉडी डायगोनल के क्रॉस रेजिस्टेंस, फेस डायगोनल के क्रॉस रेजिस्टेंस और साइड के क्रॉस रेजिस्टेंस। अब देख लो, मैं 4 बात करने जा रहा हूँ क्यूब में। थोड़ा सा इसके क्रॉस और फिर इसके क्रॉस निकलेगा। इसका रेडीमेड फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ 12R/12। फिर से क्यूब का दूसरा फिगर मैं बता रहा हूँ जिसको पिछले लेक्चर में एस्टैब्लिश करके दिखाया था पाथ साइमेट्री के आधार पर। इस तरह डायगोनल के क्रॉस, क्यूब के डायगोनल के क्रॉस है ना 10R/12 बोला, जिसको 5R/6। फिर मेरा बच्चा इस तरह का केस था और फेस डायगोनल के क्रॉस था, फेस डायगोनल के क्रॉस 9R/12 बोला, 3R/4 बोला। और एक था साइड के क्रॉस दिस मच। ये सब आर्म्स में R इक्वल रेजिस्टेंस है सब में, है ना। पिछले लेक्चर में गलती से मेरे को बोला गया कि 8 साइड नहीं है ना, ये 12 और 8 क्या चीज़ वर्टेक्स बोलते हैं, 8 कॉर्नर होगा क्यूब में मेरा बच्चा, है ना। वो भाषा थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ पिछले लेक्चर में। और इसका 7R/12 इसको रटाते हैं हम, आपको याद कराने का कोशिश करते हैं 12, 10, 9, 7, 12, 10, 9, 7 करके। और सब में क्या है आपको 12R/12, 10R/12, 9R/12, 7R/12, ये चारों सवाल के लिए हो गया। और इस तरह की बात को याद रखें नंबर को, तो हम लोग चारों का केस कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं बात करने चला हूँ फिर से, है ना। तो देख लो बच्चों, अब सवाल में क्या है बच्चों, क्यूब से रिलेटेड सवाल है। सब साइड के क्रॉस रेजिस्टेंस RR आ रहा है, 12 में से एक साइड गायब हो गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द है ना दिस स्ट्रक्चर आपको फाइंड करना है। इस स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस निकालना है। RAB बोल लीजिए, ये भी है या, तो फाइंड RAB बराबर व्हाट, RAB बराबर व्हाट। अब तुमको ये पूरा जब कंप्लीट था तो साइड के क्रॉस अभी जस्ट मैं बताया 7R/12, 7R/12। तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या मान लें, पूरे को इस जो रिक्वायर्ड है इसको RAB ही दिया है तो X मान लें या RAB ही रहने दें। और यह रेजिस्टेंस सब बराबर बराबर रेजिस्टेंस है R है ना। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस क्या था 7R/12। और अब हम लोग को RAB निकालना है और इसका पूरे का रेजिस्टेंस बचा हुआ क्या क्या है RAB है, उसको निकालना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पूरा रेजिस्टेंस किसके बराबर, दिस है ना R, और यह क्या चीज़ RAB जो स्ट्रक्चर अभी हमारा है उसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो 1 जो हम लोग निकाले थे 7R क्या चीज़ 12, वह मिलकर क्या बना हुआ दिस और दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/R प्लस 1/RAB है ना। तो ये जो हो गया सो क्या हो गया 1/RAB बराबर है ना 12/7R माइनस 1/R, 7R और 12 माइनस 7 5/7। तो RAB बराबर मेरा बच्चा 7R/5, दिस इज़ रिक्वायर्ड। फिर से सुन लीजिए, इस तरह से क्यूब में से एक साइड गायब है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बीच, जो साइड गायब है उसके क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। या कंप्लीट करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कितना है 7R/12 साइड के क्रॉस।
इसका अकेला रेजिस्टेंस R है ना, जो है नहीं, लेकिन ये जो पूरा बना है यह क्यूब, वह इस R और इस बचे हुए 11 जो 11R का कॉम्बिनेशन है मेरा बच्चा, उसी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर है। तो 1/होल रेजिस्टेंस 1/R प्लस 1/RAB के बराबर होगा, जिसको इक्वेट करके हम लोग निकाल। तो सवाल में यही था कि क्यूब का एक साइड गायब हो गया और जिस साइड गायब है उसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो 7R/12। अब एक और छोटा पॉइंट कर लें। जैसे क्यूब है, यह फिर यहाँ से निकला, यह इसका बॉडी डायगोनल, और फिर दूसरा क्यूब से यह क्या है, यह निकला और यह इससे कनेक्ट है और इसके बीच में है ना, यह कनेक्ट है। अब यह कैसा, यह बॉडी डायगोनल वाला हो गया। इसका मैं निकाला था 5R/6, इसका भी मैं निकाला था क्या चीज़ 5R/6, और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन के तरह काम किया। तो इसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5R/6 प्लस 5R/6 कितना 10R/6 है ना, 5/3R। यह दो क्यूब को हम बॉडी डायगोनल है, दोनों को हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं एक दूसरे के क्रॉस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, R1 प्लस R2। तो क्यूब से रिलेटेड ढेर सारा बात आपको करना है, ठीक है, और सवाल को अपना इस तरह से बनाते चलना है। अब मैं ले चल रहा हूँ आपको नोडल एनालिसिस मेथड पर। सिंपल एक है ना तरीका है, किसी ब्रांच में और किसी बैटरी से कितना करंट डिलीवर्ड हो रहा है उसको निकालने का एक और तरीका है, किरचॉफ्स करंट लॉ के आधार पर, है ना। तो नोडल एनालिसिस मेथड बोलते हैं मेरे बच्चा उसको। तो जस्ट अब हुआ मेरा बच्चा नोडल एनालिसिस मेथड। नोड किसको बोले थे बच्चों, जहाँ दो से ज़्यादा क्या है वायर क्या होता है, जंक्शन फॉर्म करता है, मीट करता है, उसको नोड बोला गया था। तो नोडल एनालिसिस मेथड में है क्या, सो देख लो बच्चा थोड़ा सा। यह E1 है, EMF कर्सिव में लिखो ये, और यहाँ रेजिस्टेंस क्या R1, यहाँ रेजिस्टेंस R2, और फिर रेजिस्टेंस क्या बच्चों R3, और सिंपल पहला केस लिया रहे, यह E2। ये जो कॉमन टर्मिनल वाला सब है, ठीक है, इसको हम लोग जीरो मार्क करेंगे। निगेटिव टर्मिनल यहाँ जो है इसको 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E1 होगा। तो इस मार्क्स का इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या चीज़ E1, और इसके लिए फिर यह 0 और यह प्लस है, यह माइनस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे E2। और इस पॉइंट नोड वाला पॉइंट जंक्शन का पोटेंशियल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लो क्या चीज़ X। अब यहाँ से क्या है, करंट क्या है, इससे करंट गया कितना I1, इससे करंट यह प्लस माइनस करंट इधर ले ले, यह I2, और इधर से करंट क्या निकला I3। तो हम लोग KCL से क्या जानते हैं, किरचॉफ्स करंट, टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट मेरा बच्चा। तो यह क्या इस पॉइंट पर, इस जंक्शन पर, यह AB है मान लेते हैं, B पॉइंट पर का पोटेंशियल 0 दिखा रहा है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट कर सकते हैं, E1 वोल्ट। तो क्या होगा, एट A फ्रॉम KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या चीज़ I3। अब I1 की जगह क्या लिखना है मेरा बच्चा, है ना, V/R पोटेंशियल डिफरेंस बाई क्या चीज़ रेजिस्टेंस। तो I1 की जगह मेरा बच्चा क्या होगा, E1 माइनस X अपॉन क्या चीज़ रेजिस्टेंस R1, प्लस I2 के जगह फिर क्या E2 माइनस X बाई क्या चीज़ R3
R3 लिखे हैं तो R3, R2 लिखते तो R2, है ना। सिस्टम में लिख दे तो यह R2 और यह क्या चीज़ R3, कोई ज़रूरी जो रहेगा सो, लेकिन हम या 2 या 1 या 3 ऐसे बोल रहे हैं। तो E2 माइनस एक्स बाई क्या चीज़ R2, और I3 के जगह बच्चों फिर क्या x माइनस क्या चीज़ 0 एक बाई क्या चीज़ R3। अब जो हमको निकालना रहेगा, अब इसकी सहायता से क्या होगा, निकल जाए। तो नोडल एनालिसिस मेथड में यही सिखाए कि जो कॉमन पोर्ट टर्मिनल है ना, जहाँ इस तरह से, तो उसको 0 0 0 0 वोल्ट मार्क कर देंगे, और इस सेल के मुताबिक हम लोग क्या लेंगे, इस जंक्शन, इस पॉइंट पर का, इस जंक्शन का, नोड का, है ना, पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल जो नहीं रहा उसको मान लिए, नोड पर के पोटेंशियल को माने हैं x। तो अब हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ का एप्लीकेशन दिखाएं। मैं फिर इस पर छोटा सवाल बताता हूँ, 2 सवाल बताने का कोशिश करता हूँ इसी पर, नोडल एनालिसिस मेथड पर। जो फिगर मैं बता रहा था अभी, जस्ट उसी पर मिलता जुलता सवाल है बच्चा, ठीक है। इस आर्म्स का करंट निकालना है। आप पहले तो इसको असाइन करना सीखो क्या है। तो मैं बोला इसको 0 वोल्ट, इसको भी 0 वोल्ट, इसको भी 0 वोल्ट, यह प्लस, तो प्लस 15 वोल्ट। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग अपने मन से x वोल्ट मान लें, और यहाँ पर क्या होगा 30 वोल्ट प्लस में। अब क्या है, यहाँ से करंट इस तरह से प्लस से, यह I1, फिर यहाँ से प्लस से इधर, तो क्या चीज़ I2, और यह I1 और I2 हो तो I3, इस तरह से दिखाएंगे। तो क्या हो गया, फिर से वही बात, फ्रॉम KCL एट नोड A एट जंक्शन A, I1 प्लस I2 इनकमिंग टोटल, आउट गोइंग क्या चीज़ I3। अब I के जगह V/R, ओम्स लॉ वाला बात। क्या करोगे मेरा बच्चा बताओ, जस्ट अभी बताया गया है आपको। तो 15 माइनस एक्स बाई क्या चीज़ 6 प्लस, फिर से है ना, ई 30 माइनस एक्स अपॉन 3, और I3 में बच्चों x माइनस 0, तो x माइनस 0 बाई 3। अब सॉल्व करेंगे x, और x निकल गया तो फिर इसी से x बाई 3 करके करंट इस I3 को निकाला जा सकता है। थोड़ा मैं सॉल्व कर लूँ फिर से आपको इस तरह की बातों को। यहाँ देख लें, LHS में LCM 6 हो, सिंपल मैथमेटिक्स है ना, 15 माइनस एक्स प्लस क्या है ना 260 माइनस 2x इक्वल टू x बाई 3, या 2x 75 माइनस 3x इक्वल टू 2x, 5x बराबर हाउ मच 75, x बराबर 15 वोल्ट, दस I3 बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, करंट थ्रू AB, 10 इसको लिख दे, करंट थ्रू AB I3 बराबर x माइनस 0 बाई R, तो R की जगह 3, x के जगह 15 बाई 3, मेरा बच्चा कितना 5 एम्पीयर आंसर हो जाएगा। छोटा सवाल था, नोडल एनालिसिस मेथड की सहायता से। और भी दूसरे मेथड से हम लोग किरचॉफ्स लॉ में देखे थे, लूप रूल इस सब करके भी बनाए थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लेकिन एक तरीका है नोडल एनालिसिस मेथड जो सवाल को आसान बनाता है मेरा बच्चा, है ना। अब इस पर एक और सवाल मैं दिखाने जा रहा हूँ। फिर एक सवाल छोटा बच्चों, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। इस सर्किट दिया हुआ है, अब इस 20 वोल्ट से कितना करंट सर्किट में जा रहा है उसको फाइंड आउट करना है। हम लोग एक मार्किंग करना सीखे नोडल एनालिसिस मेथड में, कहाँ क्या लगाना है आप देखना, प्रैक्टिस की बात होगी थोड़ी सी बात। मैं बोला था यह क्या चीज़ प्लस 20 वोल्ट और यह क्या चीज़ 0 वोल्ट, यहाँ कुछ एलिमेंट्स नहीं है तो कुछ नहीं, सिर्फ 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट मार्क कर देना है। अब
यहाँ यह +20 तो यहाँ भी क्या होगा +20 वोल्ट। अब यहाँ क्या है, एक बैटरी जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा, यह 4 वोल्ट। और तुमको पता है हाई से लो वाला में सब हम लोग माइनस वोल्ट लेते हैं, तो यहाँ पर इसके और इसके बीच का इक्विवेलेंट क्या है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ इस 8 ओम के क्रॉस, तो 20 माइनस क्या चीज़ 4। तो इस आर्म से करंट डायरेक्ट निकाला जाए, यह कोई करंट मान ले I1, तो I1 इक्वल टू हाउ मच 20 माइनस 4/8 हाउ मच 2 एम्पियर करंट गया। यह I1 बराबर क्या चीज़ 2 एम्पियर, यहाँ से भी क्या चीज़ 2 एम्पियर करंट आया। चलिए यहाँ पर आइए, यह क्या है 20 वोल्ट है, सब 20 वोल्ट वाली बात कर ले, है ना। तो 20 वोल्ट और यह भी क्या चीज़ 20 वोल्ट। अब यहाँ मार्किंग क्या है, देखो यह लो से हाई कोई रेजिस्टर्स नहीं है, तो यह पोटेंशियल क्या होगा, ये 8 वोल्ट क्या होगा जुट जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अब क्या होगा, इसके साहित्य से तो 28 वोल्ट बोल देंगे। और यह कितना है 4 ओम है, इसके क्रॉस इससे करंट कितना होगा, तो 28 माइनस 0/4 तो 7 एम्पियर हो जाएगा करंट। यह I1 लिखे, यह I2 बराबर हाउ मच 7 एम्पियर। चले आगे बढ़े, फिर इस आर्म्स के लिए बात करें, यह 20 वोल्ट है और इसके बीच में कुछ नहीं, यहाँ क्या है, यह 10 वोल्ट है, तो यहाँ रेजिस्टेंस तो 20 माइनस 10/2 हाउ मच, तो इसके क्रॉस करंट जो हम लोग ले लें I3 लिख दें, तो यह I3 बराबर हाउ मच 20 माइनस 10 अपॉन क्या चीज़ रेजिस्टेंस 2, तो दिस इज व्हाट 10/2 5 एम्पियर। तो यह करंट I3 बराबर क्या हो गया 5 एम्पियर। अब इस आर्म्स की बात कर ले मेरा बच्चा, क्या होगा बताओ, यह 20 वोल्ट और यह फिर लो से हाई, या 5 वोल्ट है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो पोटेंशियल ऐड होगा यह 5 वोल्ट, तो यह कितना हो गया 25 वोल्ट और यह 0 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस करंट क्या होगा मेरा बच्चा, I4 लिख दें, तो 25 माइनस 0/5 तो 5 एम्पियर हो जाएगा। तो यह करंट 5 एम्पियर। अब ये चारों करंट कहाँ से पास कर रहा है ये समझ, यही मेन करंट निकालना है हमको I, तो I बराबर इस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, कुछ किया नहीं, हर आर्म्स हर पार्ट्स के लिए अलग अलग इसके क्रॉस सब के क्रॉस हम लोग करंट निकालते जा रहे हैं। तो क्या निकला, I बराबर 2 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, दैट इज़ 19 एम्पियर। तो इससे करंट क्या होगा 19 एम्पियर डिलीवर्ड होगा इस बैटरी के द्वारा, 20 वोल्ट वाले बैटरी। तो क्वेश्चन का डिमांड वही था। चलो, तो नोडल एनालिसिस मेथड में पॉइंट सबसे पहला हो गया, जिस बैटरी का स्टैंडर्ड लिया उसका प्लस 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 सब में दिखा दिए 20 जितना रहे, और नीचे वाला कॉमन टर्मिनल को सबको क्या चीज़ 000 वोल्ट बता दिए। तो इस तरह से हम सवाल को डील किए, इसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस मेथड। एक सवाल और दिखाता हूँ मैं छोटा सा। बच्चों एक फिर से सर्किट दिया हुआ है और कहता है इस AB के क्रॉस कितना करंट पास करेगा सो निकालना है। तो देख लो बच्चों, यह 4 वोल्ट, यहाँ क्या होगा प्लस 4 वोल्ट, यहाँ क्या लेंगे 0 वोल्ट मार्क। अब यह करंट इस तरह से, तो I1 करंट दिखा रहे हैं। फिर यहाँ से क्या है, यहाँ पर भी ये जो 0 वोल्ट है बच्चों, तो यह इसके बीच में कुछ नहीं, तो ये भी मार्क क्या होगा 0 वोल्ट। ऐसे भी सेल का निगेटिव टर्मिनल यहाँ, तो 0 वोल्ट। और यह क्या हो गया तुम्हारा 12 वोल्ट। ठीक, अब
इसके क्रॉस करंट निकालने का सिंपल तरीका I1 बराबर दिस पोटेंशियल डिफरेंस, तो 4 माइनस 0 बाई रेजिस्टेंस कितना 2, तो 2 एम्पियर करंट हुआ, तो I1 2 एम्पियर इनकमिंग करंट एट पॉइंट बी, इसको 0 वोल्ट बोले हैं। चलिए फिर से इसमें देखिए 12 वोल्ट और यह 0 वोल्ट, तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसको हम लोग I2 करंट मान लें, तो I2 इज इक्वल टू व्हाट, इस आर्म्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइनस 0 बाई 3, तो 4 एम्पियर होगा। यह I2 करंट इस लूप में इस ब्रांच में इस तरह से, तो I2 बराबर व्हाट 4 एम्पियर, यह 4 एम्पियर है आउटगोइंग और यह इनकमिंग 2 एम्पियर है। इधर से कौन करंट होगा, तो आउटगोइंग है 4 एम्पियर है, इनकमिंग 2 है, तो इनकमिंग ही होगा, तब तो यह 4 हुआ, तो यह कितना होगा मेरा बच्चा, यह करंट कैसे निकालोगे, तो I2 माइनस I1 मतलब 2 एम्पियर करंट होगा इन दिस वे। तब यह 2 एम्पियर मिलकर यह क्या दिया 4 एम्पियर, तो यह हम लोग का क्वेश्चन का डिमांड था वायर AB में करंट, तो 2 एम्पियर हो गया। वो ऑप्शन दिया रहे या जिस तरह से सवाल का डिमांड होगा, तो करंट इन वायर AB कितने के बराबर, I2 माइनस I1 4 माइनस 2 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर करंट होगा। तो इस तरह से भाषा वर्णन करें, नोडल एनालिसिस मेथड बोलते हैं बच्चों। और भी सवाल आप प्रैक्टिस करोगे मेरे बच्चों, है ना। अब थोड़ा सा सवाल को ठहराव देकर, है ना, और मैं क्या करने चला हूँ, मीटर ब्रिज बताने चला हूँ आपको, है ना। अब तो अब उससे रिलेटेड मीटर ब्रिज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सब बनाएंगे, लेकिन पहले मीटर ब्रिज। तो बच्चों अब हम लोग चले मीटर ब्रिज, इसी का दूसरा नाम है बच्चों स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज is an instrument which is used to measure unknown resistance and it is also used to compare the two unknown resistances. This device is based on the principle of balanced condition of व्हीटस्टोन ब्रिज। सिंपल भाषा में बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित उपकरण है यह मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसमें इसका नाम इसलिए कि ये स्टैंडर्ड वायर जो लेते हैं उसका लेंथ क्या होगा मीटर, 1 मीटर का, और स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं तो उस मीटर पर क्या है, क्या हम लोग बोलेंगे की होगा, जॉकी बोलते हैं, उस जॉकी को स्लाइड करेंगे और तब बैलेंस पॉइंट प्राप्त करेंगे। तो इस नोमेनक्लेचर का अभी जस्ट डिवाइस का कंस्ट्रक्शन जानने जा रहे हैं, उसके आधार पर मैं बता दूंगा कि मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहा गया। अब इससे देखो कैसे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में बताने जा रहा हूँ की बात करने चले एंड वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। बच्चों बोला गया कि इट कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बोर्ड, एक काठ का क्या है बोर्ड है, प्लेटफॉर्म है, ठीक, और उस पर थिक कॉपर स्ट्रिप, स्मॉल थिक कॉपर स्ट्रिप बोलते हैं, 2 किनारे पर काठ के बोर्ड पर, वुडन बोर्ड पर मेरा बच्चा
ए और सी, इसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, और इसके बीच में है ना कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन वाला वायर, हाई रेजिस्टिविटी वायर, और जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत कम होगा। स्टैंडर्ड वायर के रूप में कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन इस सब का इस्तेमाल। तो यह स्टैंडर्ड वायर है 1 मीटर का, फिक्स्ड है। या 2 एल शेप की कॉपर की थिक स्ट्रिप पट्टी, इस तरह पट्टी, इसमें कॉपर की पट्टी है, जिस तरह यह घड़ी का बेल्ट है ना मेरा बच्चा, उसी तरह यह यहाँ पर इस तरह का छोटा एल शेप का दोनों किनारे पर। इसमें 2 बाइंडिंग स्क्रू लगा हुआ है, ये भी 2 बाइंडिंग स्क्रू। अभी डिवाइस सामने में रहेगा तो चीज़ अपने आप क्लियर होगा बच्चों। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेगमेंट का चीज़ है यह, और बीच में एक स्मॉल थिक कॉपर स्ट्रिप है जिस पर 3 बाइंडिंग स्क्रू लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब ये 2 गैप बन गया, एयर गैप बोलते हैं, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप, ठीक। अब पहले तो ए और सी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, बैटरी, आमीटर, हम थोड़ा इसके जस्ट बाद पोटेंशियोमीटर पढ़ा लेंगे, तब डिवाइस सब आमीटर, वोल्ट मीटर, इस सब की चर्चा करेंगे। हाउ वी कन्वर्ट आमीटर इनटू वोल्ट मीटर इनटू आमीटर, है ना। तो मेजरिंग डिवाइस सब करंट से रिलेटेड। तो आमीटर पता है कि करंट मेजरिंग डिवाइस है और स्मॉल रेजिस्टेंस डिवाइस है, और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो यह बैटरी, आमीटर, की, और मेरा बच्चा क्या चीज़, रियोस्टेट, ऐसे करके दिखाते हैं रियोस्टेट। यह काठ के बोर्ड पर है, और इसमें क्या है, जॉकी बोलते हैं, जी से रिप्रेजेंट कर। जॉकी जो स्लाइड करेगा, स्लाइड इस पर, एसी पर, और इस जॉकी को बी से जोड़ेंगे, और किसके क्रॉस, तो गैल्वेनोमीटर। जॉकी को ऐसे जगह एडजस्ट करना है जहाँ पर क्या हो, गैल्वेनोमीटर सर्किट कंप्लीट करने के बाद गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड कंडीशन, है ना। तो देख ले पहले, मान लो क्या है, यह किसी पॉइंट डी पर क्या हो रहा है, यहाँ R1 R2 रेजिस्टेंस इंसर्ट की हो इस गैप, लेफ्ट गैप और राइट गैप में, और इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो अब कैसे कंपेयर करेंगे, क्या हमारा क्या एनालिसिस होगा। अब मान लो यह लंबाई कितनी है, यह L सेंटीमीटर है, तो बची हुई लंबाई जो होगी यह टोटल 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर वायर था, और यह बचा हुआ लंबाई CD जो है वह 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा। अब इस सर्किट को, पूरे सर्किट को पहले तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं। वुडन बोर्ड है मेरा बच्चा, वुडन बोर्ड पर A और C 2 L शेप का थिक स्मॉल कॉपर स्ट्रिप है, L शेप वाला इस तरह का, ठीक है। और A और C ये फिक्स्ड है इस वुडन बोर्ड पर। A और C के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। अब इसमें हम लोग A और C पर वाइंडिंग स्क्रू लगा हुआ है ना। तो उस स्क्रू के बीच में हम लोग तार को स्ट्रेट करके, कौन चीज़ का तार है, कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन, जिसमें क्या प्रॉपर्टीज़ था उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम। तो यह 1 मीटर का तार लगा हुआ है, उस पर एक जॉकी है जो स्लाइड कर सकता है मेरा बच्चा। अब यह इस बीच में बोर्ड पर, काठ के बोर्ड पर, वुडन बोर्ड पर एक स्ट्रिप, कॉपर की स्मॉल स्ट्रिप है, स्ट्रेट स्ट्रिप इस तरह फिक्स्ड है कि 2 गैप बनाता है इस एल शेप और इस स्ट्रिप में और इस स्ट्रिप के बीच में। एक गैप में अननोन रेजिस्टेंस R1, दूसरे गैप में अननोन रेजिस्टेंस R2, ठीक है। अब इस बी स्ट्रिप पर 3 बाइंडिंग स्क्रू है। अब इस बाइंडिंग स्क्रू के बीच और जॉकी से हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसके बीच में गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का एक एंड बी पर और एक एंड जे से कनेक्टेड है। और इस जे को हम लोग क्या कर सकते हैं, AC वायर पर स्लाइड करा सकते हैं, इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज बोला गया, स्लाइड वायर बोला गया ब्रिज, और दूसरा मीटर ब्रिज बोला गया। इसकी स्टैंडर्ड वायर है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, तो मीटर ब्रिज बोला गया।
अब इसको हम लोग बैलेंस कंडीशन मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में ले जा रहे हैं। तब बैलेंस कंडीशन कैसे क्या होगा सो मैं दिखाता हूँ। तो इस सर्किट को अब इस तरह से, अब इसके बारे में 5 लाइन 10 लाइन अपने से लिखना है मेरे बच्चे को। 12 वाले बच्चे जो परीक्षा देंगे बोर्ड का है ना, तो वो लिखेंगे अपने से। अब इस फिगर में देखो बच्चों, ए और सी बना लिया, ए और यह बी पॉइंट और दिस इज डी पॉइंट। ए और बी के बीच में मेरा बच्चा रेजिस्टेंस R1 बॉक्स रेजिस्टेंस की तरह दिखा रहे हैं, बॉक्स की तरह दिखा रहे रेजिस्टेंस को। दूसरा यह R2 और यह लेंथ कितना L, तो एक टर्म लिखने जा रहे हैं L इंटू लेमडा। यह लेमडा क्या है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड वायर AC। ठीक, तो इस L लंबाई का रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, है ना, लंबाई है L और पर यूनिट लेंथ पर सेंटीमीटर, तो L इंटू लेमडा रेजिस्टेंस होगा इस पार्ट का AD का। फिर D और C में कितना लेंथ रह गया बच्चा, तो 100 माइनस L सेंटीमीटर इंटू लेमडा। थोड़ा सा साफ साफ लिखना है आपको, बनाना पड़ेगा। 100 माइनस L इंटू लेमडा। और इसके बीच में मेरा बच्चा गैल्वेनोमीटर था और क्या था, जॉकी जी। ए और सी के बीच में मैं क्या बताया, बैटरी, आमीटर, की और रियास्टेट। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, की क्लोज करेंगे, है ना, यह की है। अब सर्किट क्लोज करेंगे, जॉकी को दबाएंगे, है ना। ऐसा कंडीशन निकालना है जिसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, तो वो हमारा बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। तो व्हेन सर्किट इज कंप्लीटेड, थोड़ा सा लिख ले, है ना, व्हेन सर्किट इज कंप्लीटेड and galvanometer shows no deflection, then our device is said to be in balanced condition। अब इस बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा मेरा बच्चा, तुमको पता ही था बैलेंस्ड कंडीशन, फिर दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस, P Q R S था, तो P बाई Q बराबर R बाई S। तो वो यहाँ ड्राइव नहीं करना है, डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन करना है। तो क्या हो जाएगा इस फिगर में मेरा बच्चा, दैट इज R1 by R2 equal to what, L lambda by 100 minus L into lambda, lambda gone, L by 100 minus L। यह L को निकालकर क्या किया जा सकता है, R1 by R2। इस दोनों रेजिस्टेंस में एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हो जाए तो दूसरा अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। तो मैं बोला कि यह मीटर ब्रिज की सहायता से दो अननोन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस को कंपेयर करते हैं मेरे बच्चों, और दूसरा क्या, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। पहले इसको कर लो तो फिर हम दिखाते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, उसमें क्या अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा। To measure unknown resistance है ना। सर्किट फिर से मैं ड्रॉ करके समझा देता हूँ कि काठ का बोर्ड था जिस पर दो
एल शेप की कॉपर की स्मॉल थिक स्ट्रिप, इस पॉइंट को ए दिखाए थे। दूसरा 1 मीटर की दूरी पर उसी वुडन बोर्ड पर दूसरा एल शेप का कॉपर स्ट्रिप था, इस आइडेंटिकल एक तरह से। यह बी पॉइंट ए और बी सॉरी इसको सी हम लोग लिए थे, तो ए सी के बीच की दूरी 1 मीटर थी, जिसमें हम लोग हाई रेजिस्टिविटी वाला वायर जो कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन का बना हुआ था, और एक स्मॉल थिक कॉपर स्ट्रिप था, इस तरह वुडन बोर्ड पर रखा गया है कि 2 गैप बनता है ना। तीन बाइंडिंग स्क्रू था इस पे 2 बाइंडिंग स्क्रू इस तरह से। इसमें अब क्या करना है मेरा बच्चा, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, आर रेजिस्टेंस, इसमें ये स्टैंडर्ड है, इसमें आप जितना हम चाहें उतना इंसर्ट कर सकते हैं। और यह अननोन रेजिस्टेंस एक्स, अब इस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। मैं बोला था ए और सी के बीच में क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, एमीटर, की एंड रियोस्टेट, और इसके बीच में गैल्वेनोमीटर, इसके बी वाले स्ट्रिप के बीच वाले स्क्रू से गैल्वेनोमीटर, और वह मूवेबल जॉकी से जुड़ा हुआ था। और इसमें एक मीटर स्केल लगा रहता है मेरा बच्चा, ये पिछली फिगर में मैं नहीं दे पाया था, तो यह मीटर स्केल लगा रहेगा, जो इसके बीच के लेंथ को हम बोले डी पॉइंट पर बैलेंस पॉइंट प्राप्त होता है। तो यह एल है, तो दिस मच इज़ 100 माइनस एल सेंटीमीटर में, पूरा 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर का है, तो 100 माइनस एल सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर, इस पॉइंट पर जाके बैलेंस पॉइंट प्राप्त होता है। वही चीज़ है R1 R2 की जगह यहाँ R और X निकला है ना। R बाई एक्स इक्वल टू वट, L बाई 100 माइनस एल, लेमडा लिखते थे रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, लेमडा इज रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज वायर, मीटर ब्रिज वायर फॉर, है ना, चाहे पर सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज वायर, है ना, पर सेंटीमीटर। तो इस तरह से लेमडा लेमडा कैंसिल आउट हो जाता है, तो एल बाई 100 माइनस एल। तो इससे क्या है, एक्स बराबर क्या निकलेगा, आर इंटू 100 माइनस एल बाई क्या चीज़, यहाँ एल बचेगा, लेमडा लेमडा कैंसिल बाई एल। सेम चीज़ है, 2 रेजिस्टेंस को कंपेयर करना या अननोन रेजिस्टेंस को निकालना। तो हम एक्स का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक्स अननोन रेजिस्टेंस है, तो मीटर ब्रिज की सहायता से। और मान लो कि वह एक वायर है ना, कोई कंडक्टर है उस इनफॉर्म, उसका रेजिस्टिविटी बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी भी इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, उस मटेरियल का जो अननोन रेजिस्टेंस वाला है। हम लोग क्या जानते हैं, एज आर बराबर रो इंटू एल बाई, तो यहाँ पर एक्स के जगह रो इंटू एल, इसकी लंबाई, एल बाई क्या चीज़, पाई आर स्क्वायर। तो रो बराबर क्या लिखेंगे, एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एल। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर और गिवन कंडक्टर, इनफॉर्म कंडक्टर का हम लोग मीटर ब्रिज की सहायता से वो भी मेजरमेंट कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज कैसा डिवाइस हुआ, क्या हुआ, सो समझ गए, बैलेंस पॉइंट समझ गए। अब एक टर्म आता है इसमें बच्चों, इंड करेक्शन, समझ रहे हैं। तो ये जो वायर को हम लोग जो बाइंडिंग स्क्रू के अंदर डालते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा लेंथ इसमें है, और ये इस एल शेप के कॉपर के स्ट्रिप का भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा।
तो जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होगा तो उसके और या एक्स्ट्रा लेंथ इसमें, तो उसके करस्पॉन्डिंग मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा एक तरह से बोला जाए क्या है, जो लेंथ है जिसका मेजर हम लोग स्केल, इस पर लगे हुए स्केल की सहायता से नहीं कर सकते हैं, उसको इंड करेक्शन बोलेंगे। तो इंड करेक्शन यहाँ भी होगा और इंड करेक्शन इस पॉइंट पर भी होगा। तो हम इंड करेक्शन की थोड़ी सी चर्चा किए और इंड करेक्शन निकाला भी जा सकता है। तो इस इंड करेक्शन को इस पॉइंट पर के इंड करेक्शन को अल्फ़ा, इस पॉइंट पर के इंड करेक्शन को बीटा। अब देखते हैं, हम करते हैं, फिर इंड करेक्शन को समझा देते हैं। पहले यह रेजिस्टिविटी निकालना सीखे, फिर से अननोन रेजिस्टेंस को निकालना सिखाए। बात ही की है कंपैरिजन और क्या चीज़, अननोन रेजिस्टेंस को निकालना, और इससे हम लोग क्या, तो एक्सपेरिमेंटल सेगमेंट है भैया मीटर ब्रिज मेरा बच्चा। इंड करेक्शन, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर inserted inside the strip at end A and at end C। अपन लोग के सर्किट में क्या, ए और सी दो इंड 1 मीटर तार के पर का है ना दूरी पर ए और सी पॉइंट थी। Inside the strip at end A and at end C, whose length is not measured by the scale provided on meter bridge। This extra length at 2 ends, say at A and at C, is called end correction। Let अल्फ़ा बराबर इंड करेक्शन एट इंड ए, बीटा बराबर इंड करेक्शन, हो सकता है दोनों क्या हो, सेम हो, लेकिन अभी अल्फ़ा और बीटा दो इंड पर का, इंड करेक्शन एट इंड सी। अब देखिए हम लोग क्या लिखे थे, है ना, आर बाई एक्स बताए थे, आर बाई एक्स बराबर एल बाई 100 माइनस एल, जब इंड करेक्शन नहीं ले रहे थे, जस्ट इसके पहले, है ना। आर और एक्स, आर रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस था और एक्स अननोन रेजिस्टेंस था, वो अब हम लोग नहीं ले रहे हैं। हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट गैप में आर रेजिस्टेंस है, राइट गैप में एक्स रेजिस्टेंस है। अब आर और एक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल बाई 100 माइनस एल, अब इसमें इंड करेक्शन अल्फ़ा तो प्लस अल्फ़ा, और इसमें एक्स्ट्रा लेंथ बीटा दूसरे इंड सी पर, तो क्या होगा 100 माइनस एल प्लस क्या चीज़ बीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, अभी मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा 100 इंटू आर माइनस एल इंटू आर प्लस बीटा इंटू आर इक्वल टू व्हाट, एल इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू एक्स, दिस मच। यह इक्वेशन 1 मानेंगे। व्हेन द टू रेजिस्टेंसेस R and X are interchange। इंटरचेंज का मतलब लेफ्ट गैप में जहाँ R था अब X आ जाएगा और राइट गैप में X के जगह R हो जाएगा। तो उस केस में मेरा अपने लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लो इंड करेक्शन ए इंड से कितने पर एल डैश पर प्राप्त होता है, तब हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर अब चेंज होगा, एक्स बाई आर इक्वल टू व्हाट, एल डैश प्लस अल्फ़ा, और नीचे में क्या 100 माइनस एल डैश प्लस बीटा। फिर से इसको क्या करा जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा 100 इंटू एक्स
माइनस एल डैश एक्स प्लस बीटा इंटू एक्स, और यह क्या एल डैश आर और प्लस आर अल्फ़ा। यह इक्वेशन नंबर 2। अब इस हम लोग को अल्फ़ा निकालना है और फिर बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा को निकालने के लिए बीटा को एलिमिनेट कर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाइड करेंगे और इसको हम लोग किससे r से मल्टीप्लाइड करें और दोनों को क्या करें सॉल्व करें, सही इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अल्फ़ा हम लोग को निकल जाएगा। तो हम उसी मैथमेटिक्स को थोड़ा बता देते हैं, इसको है ना मिटा कर, लेकिन पहले यहाँ तक है ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करना है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 दिस मच विथ क्या चीज़, इसको हम लोग है ना इस बीटा टर्म को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाइड कर दे किससे, ठीक है ना, इस बीटा आर है, यहाँ बीटा एक्स है, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 बाई एक्स एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई है ना आर। देन पहले 1 को लिख लें बच्चों, 1 में क्या है किससे मल्टीप्लाइड कि एक्स से, तो 100 इंटू आर इंटू एक्स माइनस एल आर इंटू एक्स है ना प्लस बीटा आर इंटू एक्स, आर एच एस में एल इंटू एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर। दूसरे इक्वेशन में हम लोग किससे मल्टीप्लाइड करने चले बच्चों है ना बाई आर, तो क्या होगा 100 इंटू आर इंटू एक्स माइनस एल डैश है ना, इसको आर से मल्टीप्लाइड किए तो एल डैश आर एक्स प्लस बीटा आर एक्स इक्वल टू व्हाट एल डैश आर स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू आर स्क्वायर। अब इसको क्या कर दो बच्चों है ना, क्या है इसको हम लोग माइनस कर दे, तो यह यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर यह माइनस यह माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बीटा एलिमिनेट हो गया मेरा बच्चा। तो अब क्या हो जाएगा, यह इक्वेशन बनेगा एल डैश आर एक्स माइनस एल आर एक्स। एल एच एस में यह मिला, आर एच एस में क्या होगा, यहाँ से है ना एल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल डैश इंटू आर स्क्वायर और अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमको अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा निकल गया, इधर से अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और यहाँ क्या एल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल डैश इंटू आर स्क्वायर। देख लेना है अपने को है ना, यह इसको निकालना है, तो इसको इस साइड ले जाएं, एल डैश आर एक्स माइनस एल आर एक्स और माइनस है ना एल एक्स स्क्वायर और प्लस एल डैश इंटू आर स्क्वायर है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको और इसको एक साथ ले ले तो क्या होगा मेरा बच्चा, एल डैश आर कॉमन हो गया तो एक्स प्लस आर बचेगा और फिर इसमें से इस दोनों में से एल एक्स कॉमन ले ले माइनस एल एक्स, तो क्या बच गया है ना एक्स प्लस आर फिर से, और नीचे में डिवाइड क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको एक्स प्लस आर कॉमन ले लिए ऊपर से, क्या बच गया एल डैश आर माइनस एल एक्स अपॉन एक्स प्लस आर इंटू एक्स माइनस आर। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला मिलेगा
है ना। तो अल्फ़ा का फार्मूला क्या, यह दिस मच कैंसिल, और यह फार्मूला अब इसी पर हम लोग बीटा का बात कर देंगे। तो अल्फ़ा बराबर क्या मिलकर आया बच्चों, है ना, जस्ट अल्फ़ा बराबर L डैश R माइनस LX अपॉन X माइनस R। अब एक्स आर पहले से है, दोनों केस में लेंथ निकल चुका है। एल पहले केस में था जब लेफ़्ट गैप में, है ना, आर था, और राइट गैप में एक्स। जब एल डैश था, जब क्या चीज़ लेफ़्ट गैप में हमारा क्या हो गया एक्स, और राइट गैप में क्या चीज़ आर। तो इस तरह से बोलेंगे। सिमिलरली बीटा बराबर क्या लिखोगे बच्चों, है ना, एल डैश एक्स और एल इंटू आर अपॉन एक्स माइनस क्या चीज़ आर। बस इस तरह से चेंज हो गया बात, है ना। आर के जगह एक्स, एक्स के जगह आर, और एक्स माइनस आर जैसे, है ना, इस तरह से बात कर लें तो आप सॉल्व कर लें। तो अल्फ़ा बीटा इतना ज़रूरत नहीं है इंड करेक्शन का मेरा बच्चा, लेकिन हम सवाल एक छोटा सा बता देते हैं इंड करेक्शन पर, सवाल किस तरह से पूछेगा। लेकिन एक डेरिवेशन कर लिए हम लोग, क्या चीज़, अल्फ़ा और बीटा इंड करेक्शन है, 2 इंड्स निकालने का मीटर ब्रिज में। तो देखें थोड़ा सा, एक सवाल दिया बच्चों, मीटर ब्रिज। ए मीटर ब्रिज सेटअप एज शोन इन फिगर टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस एक्स यूजिंग ए स्टैंडर्ड 10 ओम रजिस्टर, या 10 ओम रजिस्टर, है ना। फिगर में इस तरह दिया हुआ है। हम लोग पहले नॉन रजिस्टर इधर लेते थे, नॉन रजिस्टर, लेकिन ये जो कह रहा है फिगर दे रहा है सवाल। द गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट, नो डिफ्लेक्शन, बैलेंस्ड कंडीशन वाला। व्हेन टैपिंग की, जॉकी को ही यहाँ क्वेश्चन में टैपिंग की बोला, इज एट 52 सेंटीमीटर मार्क। द इंड करेक्शन आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फॉर द इंड्स ए एंड सी। ए और सी पर यह 52 सेंटीमीटर मार्क्स पर है। इंड करेक्शन इस पॉइंट पर का 1 सेंटीमीटर और उस पॉइंट पर का, उस इंड पर का 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम लोग कुछ नहीं करना है सॉल्यूशन में, तुमको पता है दिस बाई दिस, एक्स बाई आर इक्वल टू वट, इसको एल माने, और ये तो ये 100 माइनस एल वाला लिखते थे, है ना। लेकिन अब इंड करेक्शन लगाना है, तो इसमें क्या होगा मेरा बच्चा, 52 तो एल लिखते हैं, तो एल प्लस अल्फ़ा, हम लोग अपने अभी डेरिवेशन में अल्फ़ा और बीटा माने, है ना। एल प्लस अल्फ़ा 100 माइनस एल प्लस क्या चीज़ बीटा। हेयर एक्स के जगह, यही एक्स फाइंड करना है, आर के जगह 10, और यह क्या है बच्चों 52 सेंटीमीटर, अब प्लस अल्फ़ा तो 1, और 100 माइनस एल 52, वो पहले से फाइंड आउट 48 होगा, अब प्लस क्या चीज़ बीटा के जगह 2, तो ऊपर हो गया 53 और नीचे हो गया मेरा बच्चा 50। तो x बराबर क्या होगा 53/50 i इंटू क्या चीज़ 10 5। तो हम लोग x बराबर 53/5 ओम, मतलब 10, है ना, 0.6 ओम लिख देंगे। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह की बात समझे बच्चों, है ना। कैसे इंड करेक्शन लगाए हैं सो देते, इंड करेक्शन से रिलेटेड छोटा सवाल था यह। दिस मच 100 माइनस एल सेंटीमीटर, अब ये इंड करेक्शन बीटा, यहाँ इंड करेक्शन अल्फा। अब इस तरह का सवाल आप देख ली, समझ गए इंड करेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम। आप एक छोटा सा फिर से एक प्रॉब्लम है मीटर ब्रिज में। इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इससे कितना दूरी पर 40 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट प्राप्त होता है। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, जबकि शुरुआत में रेजिस्टेंस आर है और एस है सिर्फ। इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस
अब इसके साथ पैरेलल में 12 ओम रेजिस्टेंस जोड़ दिए। देन नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अब यह बढ़ गया, पहले से 40 सेंटीमीटर पर था नल पॉइंट, अब 50 सेंटीमीटर पर। सिंपल केस है, पहले इसको सोच लो थोड़ा सा अपने से भी कि ये रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ने से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये रेजिस्टेंस का बैलेंस पॉइंट इधर वाला, अगर रेजिस्टेंस कम होता है राइट आर्म का तो बैलेंस पॉइंट इधर घसक जाएगा। तो इसका मतलब पहले 40 था तो मोर देन 40 होगा। वो सवाल में ही कह रहा है 50, लेकिन मैं ये बताने का कोशिश किया इस सवाल मार्फत, सवाल की सहायता से कि अगर इधर राइट गैप का रेजिस्टेंस घटता है तो बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट इसके तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इधर शिफ्ट करेगा। फिर से अगर मान लो यह फिक्स्ड है और इसको बढ़ा रहे हैं तो हमारा नल पॉइंट इधर घसकेगा, इसको घटा रहे हैं तो नल पॉइंट इधर घसकेगा। तो ये आप सोचो कि क्या सर बोले हैं उसको अपने दिमाग में। अब सवाल में कह रहा है क्या चीज़, दूसरे बार में एस के पैरेलल 12 ओम रेजिस्टेंस जोड़ दिए मेरे बच्चों, तो नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पर हुआ इससे एंड से। फ्रॉम ए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस, तो दोनों को निकालना है आर और एस को। तो सॉल्यूशन दे दे यहीं पर। फर्स्ट केस में क्या होगा, आर बाई एस इक्वल टू व्हाट, 40 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, 40 बाई 60, 2/3। इसका मतलब आर बराबर 2/3 इंटू एस, ये निकल गया आर और एस में रिलेशन। सेकेंड केस में क्या होगा, आर तो रहेगा ही, इसके जगह क्या होगा बच्चों, आर बाई एस, एस के जगह अब क्या, दिस मच पैरेलल में तो प्रोडक्ट बाई सम, तो 12 इंटू एस और ऊपर में हो जाएगा 12 प्लस एस इक्वल टू व्हाट, 50 सेंटीमीटर लेंथ, बैलेंस पॉइंट का लेंथ। तो 50 बाई क्या चीज़, 51 हो गया। इट मीन्स अब इस दो इक्वेशन से सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं R इंटू 12 प्लस एस, है ना, 12 इंटू एस है तो ये इक्वल टू 12 इंटू क्या चीज़, एस। अब हम लोग क्या कर लें, R के जगह क्या लिख दे, 2/3s, तो वैल्यू आपका एस का क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। तो हम सॉल्व कर ले, फिर से आगे बढ़ा लें तो क्या हो जाएगा, यह इक्वेशन नंबर 2 कर दें। अब फ्रॉम 1 एंड 2, मेरा बच्चा ज़रा ध्यान देना यहाँ, फ्रॉम 1 एंड 2 आर 12 प्लस एस इक्वल टू व्हाट, 12 इंटू एस। तो एस के जगह चाहे आर के जगह यहाँ पर लिख देते आर 2s/3 और 12s, कितना हो गया, एस कैंसिल हो जाएगा, है ना, 24 प्लस 2s, चाहे रहने दो ना यार, है ना, कितना, 12 प्लस एस बराबर 12 इंटू 18 माइनस 12 इक्वल टू 6 ओम, एस बराबर 6 ओम निकल गया मेरा बच्चा। अब इसी में पुट कर दे तो क्या निकल जाएगा, आर बराबर 2/3 इंटू 6, तो 4 ओम बचेगा। तो आर बराबर 4 ओम और एस बराबर, छोटा छोटा सवाल। अभी चलिए थोड़ा और सवाल मैं दिखाता हूँ मीटर ब्रिज से रिलेटेड, है ना। आज का लेक्चर केवल मीटर ब्रिज से रिलेटेड अब सवालों पर ले जाके एंड कर देंगे, है ना। बच्चों फिर से एक प्रॉब्लम है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विथ ए मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज ए नल पॉइंट। ये तो कॉमन भाषा है, सब में सब प्रॉब्लम में आ रहा है। व्हेन द जॉकी इज प्रेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क्स, 40.0 सेंटीमीटर मार्क्स, है ना, यूजिंग ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, मैं इसको रिपीट किया, 40.0 सेंटीमीटर मार्क्स, है ना। तो इसमें देखना है डिसिमल है ना, 0.1 इसमें क्या होगा, अनसर्टेनिटी होगा, एरर वाला बात करें तो यूजिंग ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 90 ओम, नॉन रेजिस्टेंस 90 ओम, अननोन रेजिस्टेंस आर। द अननोन रेजिस्टेंस आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है, मैच कराना है। अब इसमें तो क्या है, प्लस में इस तरह से हमको निकालना होगा इसका वैल्यू, मेन ये है। तो देख लो क्या करते हैं सॉल्यूशन में। अब R/90
बैलेंस पॉइंट के केस में R/90 बराबर कितना 40/100 माइनस 40, दिस इज 40 बाई क्या चीज़ 60, 2/3। तो R बराबर क्या निकलेगा 2 है ना 3 इंटू 90 60 ओम। तो पहला तो ये हो गया कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस दोनों में से कोई होगा। अब इसमें देखने का तरीका क्या है बच्चों, हम लोग इस R के में अनसर्टेनिटी की बात करेंगे। तो इस अभी R/, अपने लोग क्या पढ़े हो, R/, जैसे नॉन रेजिस्टेंस, इसमें एरर की बात करेंगे L/100 माइनस L। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x फिक्स्ड है, इसी में यह x लिया और यह R, x फिक्स्ड है। तो R में क्या लिखा जाएगा मेरा बच्चा, ध्यान देना है, डेल R/R इक्वल टू डेल L बाई क्या चीज़ 40 वाला बात, यहाँ पर L के जगह यहाँ L लिखा जाए। अब प्लस क्या चीज़ डेल L/100 माइनस L, जो अभी के हेयर डेल R/R बराबर डेल L के जगह 0.1, यह कहाँ से लाए, या तो दिया रहेगा कि सबसे कम 1 मिलीमीटर इसमें डिवीज़न है, इसे मीटर स्केल जो लगा रहेगा उसमें, तो 0.1 सेंटीमीटर में ले रहे हो बच्चों। तो डेल L का वैल्यू 0.1 और L का वैल्यू 40 और प्लस डेल L फिर क्या चीज़ 0.1 और 100 माइनस L की बात करें तो 60। डेल R बराबर R 0.1/40 और प्लस 0.1/60। R का वैल्यू 60 है, अब कैलकुलेट कर ले तो क्या होगा 0.1/40 इंटू 60 और प्लस क्या चीज़ 0.1/60 इंटू 60, कितना होगा ख़त्म 3/2 1.5, तो 0.15 और प्लस क्या चीज़ 0.1, तो 0.25 बच गया। तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा, करेक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, करेक्ट वैल्यू ऑफ R, अननोन रेजिस्टेंस R कितना होगा बच्चों 60 ओम निकाले हैं और उसमें प्लस माइनस कितना 60 प्लस 0.25 क्या चीज़ ओम, दिस इज योर आंसर। तो क्या हो जाएगा 60 प्लस माइनस 0.25 ओम लिखा जाएगा, ई वाला ऑप्शन सही होगा मेरा बच्चा। तो इसको ध्यान में रखना किस तरह से यह 40.0 सेंटीमीटर से इतनी बात लिखा है। अगर यही 40.00 लिखते तो यहाँ पर 0.01 लेना पड़ता, 0.01 लेना पड़ता। ये छोटा सा पॉइंट हो गया है ना, ये 100 सेंटीमीटर तो फिक्स्ड है, यही चेंज होगा जिसमें डेल L/L और डेल L/100 माइनस L दोनों में एरर की बात करें तो क्या चीज़ है डेल L। बच्चों on interchanging the resistances, the balance point of a meter bridge shifts to the left by 10 centimeter. The resistance of their series combination is 1 kilo ohm. How much was the resistance on the left gap before interchanging the resistance? है ना, मान लो कि दो गैप है जिसमें हम लोग फिगर बनाते थे बच्चों, बार बार फिगर बनाए, हर प्रॉब्लम में फिगर। इसमें रेजिस्टेंस मान लीजिए क्या चीज़ R1, फिर इसमें रेजिस्टेंस कितना R2। यहाँ गैल्वेनोमीटर हुआ करता है जॉकी, और इसको हम लोग क्या कर दिए इस तरह से लेते हैं और बीच में स्केल रहता है, 1 मीटर का स्केल है बच्चों। पहले कहता है कि जब क्या है R1 और R2 है तब, और फिर से इसको हम लोग R1 के जगह R2, R2 के जगह R1, तो यह जो बैलेंस पॉइंट था वह 10 सेंटीमीटर इधर क्या होगा शिफ्ट करेगा। क्लियर। तो इसकी लंबाई हम लोग क्या मान ले फर्स्ट केस में L, और दिस मच क्या होगा 100 माइनस L। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या होगा R1/R2 इक्वल टू व्हाट L/100 माइनस L। अब सेकंड केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में ये था, सेकंड केस में कहता है ठीक है, सेकंड केस में
R1 के जगह R2, R2 के जगह R1, तो R2/R1 इज हाउ मच, L-10, यह 10 सेंटीमीटर दरघस का, तो यह 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका लंबाई बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा L-10 बाई क्या चीज़ 100 माइनस L माइनस क्या चीज़ 10, सॉरी यह +10, तो कितना हो जाएगा L-10 बाई कितना दे समझ है ना 110 माइनस L, तो इक्वेशन नंबर क्या चीज़ 2 कर दिया। अब बच्चों मल्टीप्लाइंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, R1/R2, R2/R1 1 हो गया, और उधर में क्या बचा L/100 माइनस L इंटू L-10/110 माइनस क्या चीज़ L। अब इसको सॉल्व करके L निकाल लेंगे, जब L निकल जाएगा तो R1/R2 निकल जाएगा इससे। R1 + R2 आपके सवाल में दे रहा है कि देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम, तो इसको मैथमेटिक्स है, अब सिंपल अब करते चले हम लोग, बगल में यहाँ करते हैं। क्या होगा बच्चों देख लो 100 माइनस L 110 माइनस L दे समझ, और बराबर व्हाट L² माइनस 10L, इसका मल्टीप्लाइड किए तो L माइनस क्या था 10, ठीक है। यह कितना हो जाएगा 100 इंटू 110 दे समझ, और फिर क्या 110L और फिर माइनस 100L और माइनस माइनस प्लस L² माइनस 10L, L² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, L वाले को एक साइड करे तो 210 और 10, तो 200L बराबर 100 प्लस 110, ये मैथमेटिक्स आप करोगे अपने खुद, लेकिन मैं थोड़ा कर दिया, तो 110 और ये 2, तो 55 सेंटीमीटर मेरा बच्चा L निकल गया। अब इस L से हम लोग क्या करेंगे R1/R2, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, आप कर है ना, थोड़ा सा जगह ले ले और तब इसको सॉल्व करो मेरा बच्चा। तो क्या होगा यहीं ले लो, क्या होगा R1/R2 फ्रॉम 1, R1/R2 बराबर L/100 माइनस L के जगह 55 और 100 माइनस L के जगह क्या होगा बच्चों 45, 11/9, तो क्या निकल कर आया R2 बराबर 9/11 इंटू R1। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है R1 + R2 बराबर 1 किलो ओम, मतलब 1000 ओम, है ना। तो इस सवाल को ही हम क्या कर ले, मिटा ले और वहीं पर सॉल्व कर ले। देखो बच्चों, अब दिया हुआ है क्या, एज R1 + R2 बराबर 1000 ओम। एक मिनट बच्चों, R1 + R2 बराबर 1000 ओम, एज क्वेश्चन कर रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 1 किलो ओम, तो 1000 ओम। हेयर R1 R2 की जगह मेरा बच्चा 9/11 R1 बराबर 1000 ओम, तो क्या हो जाएगा 20 R1/11 इजकल टू व्हाट 1000 ओम। तो R1 बराबर व्हाट, इसको काट दे तो क्या हो जाएगा 500, 20 से काटे तो कितना, चलिए अपना कर लेंगे 1000
by 20 into 11 this 50 और तो 500 कितना 50 ओम। तो कौन ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। फिर अब कैसे निकाले सो समझ गए। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि R1 R2 है और बैलेंस पॉइंट जो प्राप्त हुआ, फिर हम अगर उसको इंटरचेंज कर देते हैं तो बैलेंस पॉइंट 10 सेंटीमीटर से शॉर्ट होता है लेफ़्ट साइड में। तो क्या हो गया, फर्स्ट केस में R1 बाई R2 बराबर L बाई 100 माइनस L, और सेकेंड केस में इंटरचेंज कर दिए R1 के जगह R2, R2 के जगह R1, तो R2 बाई R1 बराबर L माइनस 10 बाई 100 माइनस L प्लस 10। इधर 10 सेंटीमीटर से शॉर्ट होगा और इधर 10 सेंटीमीटर लंबाई क्या होगी, बैलेंस पॉइंट पर बढ़ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लिए। तो बच्चों मैं मीटर ब्रिज बता रहा था बच्चों, और आगे पोटेंशियोमीटर जानना है तो पोटेंशियोमीटर बताएंगे अब अगले लेक्चर में, और कुछ सवाल एक दो और बताऊंगा मैं मीटर ब्रिज से। इंटरेस्टिंग सवाल सब है, छोटा, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट का इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो करें उसको आप घर पर रिपीट करोगे, पेन है ना, पेन पेपर लेकर, और अपने से क्या करने का है, सारे सवाल को फिर से बनाना। मैं बार बार फिगर बनाया हूँ मीटर ब्रिज का, तो प्रॉब्लम में इसी तरह फिगर दिया रहेगा, लंबा लंबा सब फिगर रहेगा, बनेगा, एक लाइन में 2 लाइन में सवाल सब बनता है। ये है ना, एंड करेक्शन समझाए थे कि यहाँ जो पर वायर जो होगा सो क्या होगा, इंसॉल्ट होगा, और स्केल उस लेंथ को मेज़र नहीं कर पाएगा। तो इस एंड पर के, एक एंड पर के एंड करेक्शन को अल्फ़ा लिखे, दूसरे एंड पर के एंड करेक्शन को बीटा। अल्फ़ा बीटा को मेज़र करना सिखाए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप सवालों में देखोगे तो खुद निकल जाएगा अपने आप। लेकिन एक डेरिवेशन, थ्योरेटिकल डेरिवेशन में बताया अल्फ़ा और बीटा का, एंड करेक्शन एट 2 एंड्स। तो मीटर ब्रिज आपको अच्छे ढंग से मैं कोशिश किया समझाने का, आप इसको बनाओगे सवालों को तो और बड़ा हर एग्जामिनेशन, हर साल एग्जामिनेशन में क्या होता है, पूछा जाता है। तो एग्जामिनेशन से बोले तो वो मेडिकल इंजीनियरिंग वाला एंट्रेंस टेस्ट सब में पूछता है इस तरह का सवाल सब। तो हमें इसको बताने का कोशिश किया। अगले क्लास लेक्चर में मैं पोटेंशियोमीटर में बताऊंगा बच्चों। आज का लेक्चर यहीं पर है ना ख़त्म करने जा रहे हैं, और घर पर रहकर पढ़ाई करना है बच्चों, है ना, कहीं निकलना नहीं, आपको सुरक्षित रह के पढ़ते रहना है पॉजिटिव सोच के साथ में। हर लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक तरह से मोरली बूस्ट अप करना चाहता हूँ कि आप पढ़ो घर पर रह के। ऐसा नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, स्कूल्स बंद है तो पढ़ाई मेरा क्या है, डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपको जो मिल रहा है जैसा, उस पर आप अपना अध्ययन करते रहें घर पर, सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे इस वीडियोज़ के मदद से। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों।